धनुष भंग और वनपथ पर। धनुष भंग का मतलब समझ रहे होगे ना, कि जब जनकपुर में, कहाँ है जनकपुर, नेपाल में, सीता जी का मायका, सीता जी का घर, वहां पर धनुष को तोड़ने की बात आई। राजा जनक ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, उनके पास एक धनुष था जो भगवान शंकर का था। कहा यह जाता है कि भगवान शंकर जब वृत्रासुर राक्षस को मारकर जा रहे थे तो वो अपनी समाधि में चले गए और उन्होंने अपना धनुष को वो यहाँ इनके पूर्वजों को, राजा जनक के पूर्वज, क्या नाम था उनका, राजा हरिदास या ऐसा कोई नाम था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उनको देकर वो चले गए थे। तो लेकिन क्या हुआ, वो धनुष वहाँ राजा जनक के यहाँ रखा गया और वो विशेष रूप से बहुत अच्छी तरीके से रखा गया। कहा गया, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि वो धनुष पता है कितना बड़ा था, 8 पहियों के रथ पर ले जाकर उसको ले जाया जाता था, इतना बड़ा था। और कितना वजनी था कि 500 योद्धा उस धनुष को उठा पाते थे। इतना भारी, इतना बलशाली, इतना विशाल धनुष राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था। और हर साल राजा जनक उसी दिन जब उन्हें वो प्राप्त हुआ था उसका यज्ञ किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। और पूजा अर्चना से जब सीता बड़ी हुई तो सीता ने पूजा अर्चना के समय उसको एक हाथ से उठा लिया और उसके नीचे से सफाई कर दी। राजा जनक देखकर चौंक गए, ये क्या, सीता ने इसको उठा लिया। अब उन्होंने मन में सोचा कि जो धनुष सीता उठा पाई है, सीता इतनी बलशाली है, उस धनुष को जो तोड़ देगा, जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा का मतलब डोरी, जो धनुष होता है ना ऐसे करके, उसमें जो नीचे डोरी होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। तो जो प्रत्यंचा, तभी तो तीर चलेगा जब प्रत्यंचा चढ़ जाएगी, तो जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो उस धनुष को तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। और इस आयोजन के लिए उन्होंने कहा धनुष यज्ञ तो करते ही हैं, इतने सारे राजकुमार आते हैं, 10,000 राजा वहाँ उस यज्ञ में शामिल होने वाले थे, वो सब तो आएंगे ही। जो भी कोई इस धनुष को उठा लेगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह कर देंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने कर दी। सारे राजा लोग आए, सब देखने लगे। और वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र के पास भी वो था, निमंत्रण था। कैसे कि ऋषि विश्वामित्र के पास उस समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई रहते थे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से इन दोनों पुत्रों को मांगकर अपने आश्रम ले गए थे। क्योंकि वहां पर क्या होता था, जब वो यज्ञ किया करते थे तो राक्षस लोग ऊपर उत्पात मचाया करते थे और उनके यज्ञ को भंग कर दिया करते थे, जिससे कि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते थे। बार बार कभी उसमें कोई मरा हुआ जीव डाल दिया, कभी अपने गंदे वो सामान डाल दिए, जिससे कि उनका यज्ञ सफल नहीं हो पाता था। तो उन सबको मारने के लिए, राक्षस और राक्षसियों को जो यहाँ पर उत्पात मचाया करते थे, उनको मारने के लिए ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। तो राम और लक्ष्मण जब यहाँ आए तब उन्होंने यज्ञ की रक्षा की और उन लोगों को, राक्षसनियों को, राक्षसों को मारने लगे। सबको वो मार के गिरा देते थे। तो ऐसे समय में ही विश्वामित्र के पास ये वो आया था, आमंत्रण आया था उनका राजा जनक का यज्ञ के लिए। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ लेकर गए थे। जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, उन्हें देखकर निहाल हो गए। उनका सौंदर्य, उनका सांवला रंग और लक्ष्मण का गौर वर्ण देखकर राजा जनक, क्या पूरी जनकपुरी निहाल हो गई। उनके सौंदर्य के आगे सब फीके पड़ गए और वो भी ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर बैठ गए। ऋषि विश्वामित्र से राजा जनक ने कहा कि ये राजकुमार क्षत्रिय हैं, ये भी धनुष के पास जा सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहने पर अब क्या हुआ कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। क्या हुआ कि ये रघुवीर का, अब जब सारे राजा हार गए, 10,000 राजा उसको नहीं उठा सके, धनुष को नहीं उठा सके, उनमें रावण भी था,
रावण भी धनुष को नहीं उठा पाया, उठाना तो दूर, उसको हाथ लगा के जरा सा छू भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे समय में जब श्री राम उठकर गए, उठे, अपने स्थान से खड़े हुए, तो कैसा प्रतीत हुआ। ये दोहा छंद है। दोहे छंद में कवि ने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? उदित उदयगिरी मंच पर, उदयाचल पर्वत, उदयगिरी का मतलब उदय और गिरी माने पर्वत, उदयाचल पर्वत पर उदय हो गया हो, उदयाचल पर्वत के मंच पर उदय हो गया हो रघुवर बाल पतंग। रघुवर श्री राम, राम जैसा बाल सूर्य, जैसे कि प्रारंभ का सूर्य जो लाल वर्ण का होता है, जब निकलता है तो उसको कहते हैं बाल पतंग। पतंग माने सूर्य। तो जब वो खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उदयाचल पर्वत पर, उसके मंच पर राम बाल पतंग के रूप में आ गए हों, उदित हो गए हों, निकल आए हों। जैसे उदयाचल पर्वत पर बाल पतंग सुंदर रूप में, बाल सूर्य जो है वो सुंदर रूप में प्रकट होता है, ऐसे ही श्री राम वहाँ उस सभा में प्रकट हुए। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। विकसे संत सरोज सब, सारे संत रूपी कमल विकसित हो गए, खिल गए। सारे संत उन्हें देखकर खुश हो गए। विकसित हो गए मतलब जैसे कमल विकसित हो जाते, सरोज माने कमल, जैसे कमल विकसित हो जाते हैं उसी प्रकार सारे संत खुश हो गए, विकसित हो गए। सब हर्षे लोचन भृंग, और सबके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। सब जितने भी संत बैठे थे, मुनि बैठे थे, ऋषि बैठे थे, उन सबके नेत्र, कैसे नेत्र? जो भौरों के समान सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि उनकी काली काली पुतलियां उनके भौं में जो चमक रही थी वो मानो भौरे हो, तो भौरे रूपी नेत्र हर्षित हो गए। सब हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। समझ आया? एक बार फिर सुनो कि उदयाचल पर्वत पर जब श्री राम वहां उस सभा में खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उदयाचल पर्वत के मंच पर रघुवर भगवान राम बाल पतंग के रूप में, बाल सूर्य के रूप में उदित हो गए हों। और ये दृश्य देखकर सारे संत खुश हो गए, विकसित हो गए। किस प्रकार? मानो कमल के समान, कमल के समान खुश हो गए, और उनके नेत्र मानो भृंग के समान, भौरे के समान प्रसन्न हो गए। भौरे रूपी नेत्र उनके प्रसन्न हो गए। कितना सारा रूपक अलंकार का प्रयोग किया यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कवि ने। लोचन, यहाँ पर बाल पतंग, संत सरोज, संत सरोज यानी का संत रूपी सरोज, संत सरोजों ने मान लिया, संतों को ही सरोज मान लिया, तो ऐसे संत सरोज प्रकट हो गए। नृपन केरी आसा निशिवनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। अब क्या होता है जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? रात्रि नष्ट हो जाती है, रात्रि समाप्त हो जाती है। सूर्य निकल आता है तो सवेरा हो जाता है, अंधकार तो वहां से भाग जाता है, अंधकार के तो दर्शन ही नहीं होते हैं। तो ऐसे राजा की आशा, राजाओं की आशा निशिनाशी, और राजाओं की आशा जागृत हो गई और रात्रि का नाश हो गया। कौन सी रात्रि का नाश हो गया? अभी तक जो निराशा भरी हुई थी कि ये धनुष कैसे टूटेगा, कौन तोड़ेगा, तो इस रात्रि का नाश हो गया। वचन नखन अवली न प्रकाशी, और उनके वचन, नखत नक्षत्र, नक्षत्र, और अवली माने पंक्ति, और नखत माने नक्षत्र। और उनके वचनों से नक्षत्र रूपी पंक्ति जो थी वो प्रकाशित नहीं हो रही थी, क्योंकि वो
जाग गए थे ना, सूरज का प्रकाश आ गया था ना, राम अब खड़े हो गए थे ना, तो राम के आने से नक्षत्र रूपी पंक्ति समाप्त हो गई थी, प्रकाशित नहीं हो रही थी। वो वचन उनके सब चले गए थे, जो राजा लोग वचन बोल रहे थे ना, हम करेंगे, मैं करूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, इस प्रकार के सारे वचन नक्षत्र रूपी, वचनों की नक्षत्र रूपी पंक्ति प्रकाशित नहीं हो रही थी। सब चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो अभिमानी राजा थे, मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा, मानी महिप थे कुमुद सकुचाने, वो इस प्रकार से संकुचित हो गए, छिप गए, जैसे सूर्य निकलने पर कुमुद का फूल छिप जाता है। कुमुदनी रात्रि में जागृत होती है, खिलती है, और दिन में समाप्त हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अभिमानी राजा कुमुद के समान संकुचित हो गए थे, क्योंकि सूर्य निकल आया था, चंद्रमा छिप गया था, ये तो चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, तो वो इस समय, और अच्छा सूर्य क्या है, सूर्य श्री राम है, तो श्री राम जागृत हो गए, तो ये सब राजा चुप हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे, जो झूठ मूठ के कपट करके आ गए थे, जिनमें बिल्कुल भी बल नहीं था, वो भी अपनी शान बखार रहे थे कि हम धनुष तोड़ देंगे, हम धनुष तोड़ देंगे। इस प्रकार के कपटी राजा, भूप माने राजा, उलूक लुकाने, जैसे दिन निकलने पर उल्लू छिप जाते हैं, लुकाना छिपना, लुका छिपी का खेल होता है ना, तो कपटी राजा भी उल्लुओं के समान छिप गए थे, अर्थात उनका भी अब कोई महत्व नहीं रह गया था। भय विशोक कोक मुनि देवा, और विशोक का मतलब शोक रहित, शोक रहित हो गए थे कौन, कोक मुनि देवा, सारे मुनिगण, देवगण, संतगण, ये सब लोग शोक रहित हो गए थे। अभी तक तो सभा में शोक छा गया था भाई, क्यों, क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था, किसी से नहीं टूटा, 10,000 राजाओं से नहीं टूटा, उठा भी नहीं, टूटने की तो बात क्या है। तो सब निराशा में चले गए थे, और राजा जनक भी बहुत निराश हो गए थे कि क्या मेरी पत्नी अविवाहित, मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी, इस बात से वो दुखी भी थे। और उनकी पत्नी जो थी सुनैना, वो भी बहुत दुखी थी। तो ये सब देखते हुए अब जब राम खड़े हुए, राम को देखकर सारे मुनि और देवगण और संत लोग ये सब शोक रहित हो गए, और बरसे ही सुमन जना वही सेवा, और वो जो है अपनी सेवा के रूप में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे, उनके ऊपर फूल बरसाने लगे, जिससे सभा का वातावरण बहुत सुंदर हो गया। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। अब क्या हुआ, गुरु के चरणों की वंदना करके, कैसे, सहित अनुराग, अनुराग माने प्रेम, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके, कौन गुरु थे उनके, ऋषि विश्वामित्र, वो यहाँ आए हुए थे, और ऋषि वशिष्ठ तो अयोध्या में ही बैठे हुए थे, वो तो अभी आए नहीं थे, लेकिन फिर भी मनीमन उनकी भी, और गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके, कैसे की वंदना, अनुरागा सहित, प्रेम सहित, प्रेम पूर्वक उनके चरणों की वंदना करके, राम मुनिन सन आय सुमांगा, राम ने सब मुनियों से, सब संतों से, सब ऋषियों से, जितने लोग भी वहां बैठे हुए थे, उन सब से आदेश मांगा, आयसु मांगा, आदेश मांगा, आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, और आदेश मांगकर उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, सहज रूप से, सारे जग के स्वामी राम कौन है, राम तो विष्णु के अवतार हैं, राम तो सारे जग के स्वामी हैं, उन्हें तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ लीला करने हैं, इस संसार में लीला करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने
सारे जग के स्वामी सहज रूप से चल दिए। कोई अभिमान नहीं है उनके अंदर, कोई घमंड नहीं है कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, कोई इस बात की उन्हें जरा भी चिंता नहीं है कि वो धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। इन सब बातों से दूर सहज होकर वो जग के स्वामी चल पड़े। मत मजूबर कुंजर गामी, कैसे चले वो? जैसे कोई मदमस्त सुंदर श्रेष्ठ, मदमस्त, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर गामी कोई हाथी जा रहा हो। किससे कल्पना की है, क्या तुलना की है कि हाथी, जैसे कोई मतवाला हाथी झूमता जामता चलता है, उसी प्रकार निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर, सब गुरुओं से आदेश लेकर, सबके पैरों में सिर नवाकर और सहज रूप से सकल जग के स्वामी मदमस्त होकर सुंदर हाथी के समान, सुंदर और श्रेष्ठ हाथी के समान चल रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, और राम को चलते हुए देखकर उस नगर के, पुर मतलब नगर, जनक के, जनकपुर के, तो सब जनकपुर के सब नर नारी राम को चलते हुए देखकर पुलक पूरी तन भये सुखारी। पुलक मतलब पुलकित हो जाना, हर्षित हो जाना, खुश हो जाना, तो उनका शरीर पुलकित हो गया और वो सुख से भर गए। भय सुखारी का मतलब वो सुख से भर गए। इस प्रकार राम को चलते हुए देखकर सारे जनकपुरी वाले खुश हो गए और वो रोमांचित हो गए कि अब लगता है धनुष टूट ही जाएगा। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। ये बंदी पितर जितने भी वंदना करने वाले हमारे पितर हैं, हमारे देवता हैं, वो जो भी कुछ हमने सुकृत किए हैं वो सारे सुकृत, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो हमारे पुण्य प्रभाव हैं वो सब यहाँ पर आ जाए और वो श्री राम को प्राप्त हो जाए। वो सब ये जनकपुर वासी कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, और कह रहे हैं कि शिव धनुष को मृणाल की भांति तोड़ दे। तोरहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश, हे गणेश, आप जो है इतनी शक्ति दीजिए कि राम उसे एक मृणाल के समान तोड़ने। मृणाल क्या? मृणाल कमल की डंडी, कमल नाल उसको कहते हैं मृणाल। कितने कोमल होती है वो, तो इसी प्रकार कमल के समान वो उसको तोड़ दे, उसकी डंडी को तोड़ दे। क्लियर? सबको समझ आया? ओके। दूसरा दोहा पढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु सने बस वचन कही बिल खाए। राम के प्रति अपने प्रेम को देखकर, राम के प्रति प्रेम को देखकर, प्रेम समेत नहीं, राम प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। राम के प्रेम से, सब के प्रेम को देखकर सीता की माता ने अर्थात रानी सुनैना ने अपनी सब सखियों को पास बुला लिया। सीता मातु सने बस वचन कही बिल खाए। और सीता माता सीता की माता प्रेम के वश में रहकर बिलख बिलख कर रो रो कर ये वचन कहने लगी। क्या कहने लगी? कि वो धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। ये बात वो सीता की माता को मन में बहुत भय था, चिंता थी, इसलिए वो इस प्रकार कहने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखियों
सीता की माता अपनी सखियों से कह रही हैं, हे सखियों, सारे कौतुक देखकर, यहाँ पर इस सभा में सारे कर्म देखकर, सब लोगों की एक्टिविटी देखकर, क्रियाएं देखकर, जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हित में है वो हम कहते हैं। कौन न बुझाई कहे गुरु पाई, कोई भी गुरु के पास जाकर, पाही पास, कोई भी गुरु के पास जाकर उन्हें ये नहीं समझा रहा, ए बालक असी हठ भली नाही, ये तो बालक है, इससे ऐसा हट करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर जो वो ये सोचते हैं कि वो राम हैं और वो तोड़ देंगे धनुष को, तो ये तो बालक हैं, छोटे हैं, अभी युवा हैं, अभी ये इतने हट करना ये अच्छी बात नहीं है, भली नहीं अच्छी बात नहीं है। ये बात जाकर गुरु से कोई भी नहीं समझाकर कह रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण जो इतना शक्तिशाली है, रावण जो इतना विशालकाय है, उससे ना तो बाण छुआ गया और ना धनुष छुआ गया। हारे सकल भूप करी दापा, और सारे भूप, सारे राजा भी हार गए, जो दर्प करते थे, जो घमंड करते थे कि हम धनुष को तोड़ देंगे, वो सब भी हार गए। भूप माने राजा और दापा माने दर्प, घमंड, सारा घमंड करके वो भी हार गए। सो धनु राजकुंवर कर दे, उस धनुष को इन राजकुमार के हाथ में दे दिया, कर मतलब हाथ, उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे दिया। बाल मराल के मंदर ले ही, ऐसे जैसे कि बाल मराल को एक छोटे से उसको हंस को मंदराचल पर्वत पकड़ा दिया गया हो। एक सुंदर से छोटे से बालक को मंदराचल पर्वत पकड़ा दिया गया हो, इस प्रकार आपने उसको धनुष तोड़ने के लिए दे दिया। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप का, राजा का सयानापन और सकल सिरानी, सब एक तरफ रह गया, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी, विधाता की गति कुछ कही नहीं जा सकती। विधि का मतलब विधाता ब्रह्मा जी, विधाता लिख दें। आज मैंने कम ही लिखे शब्द अर्थ। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा जो है उनका सियानपन, उनकी चतुरता सब एक तरफ रखी रह गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी, विधाता की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब क्या होना है क्या नहीं होना है ये हम पहचान नहीं सकते। बोली चतुर सखी मृदुवानी, वो सखी बहुत चतुर है, वो समझदार है, वो रानी की व्यथा भी समझती है, रानी का दुख भी समझती है, और राजा का निर्णय भी समझती है, जो उन्होंने निश्चय किया था, प्रण किया था, उसको भी समझती है। तो वो कहती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी, कोमल वाणी में वो चतुर सखी बोली। तेजवंत लघु गनई न रानी, हे रानी, तुम, वो बहुत तेजवान है और वो तेजवंत हैं, उनको आप छोटा मत समझिए, वो तो बहुत तेजवान है, बहुत तेजस्वी है, उनको आप छोटा मत समझिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, आपने तो पहले भी देखा ही है ना कि कहाँ तो ऋषि अगस्त, कुंभज किसको कहते हैं? कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ तो ऋषि अगस्त, कुंभज का मतलब ऋषि अगस्त, जिन्होंने कुएं में और घड़े में, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े में सारे सागर को भर लिया था, पी लिया था फिर उसको। कहें सिंधु अपारा, कहा
अपार सागर, इतने बड़े सागर को घड़े में रख लिया था। इसलिए कुंभज शब्द का प्रयोग ये प्रतीकात्मक है और ये ऋषि अगस्त के लिए कहा जाता है। तो कहाँ तो कुंभज ऋषि अगस्त, और कहाँ इतना विशाल समुद्र जिसको वो पी गए थे, कोई समझ भी नहीं सकता। इतने विशाल समुद्र को इतने एक पतले दुबले से ऋषि उसे सुखा देंगे। सोशेउ सुजहु सकल संसारा, और उन्होंने उसे सुखा दिया। सारा संसार इस यश को जानता है, उनके इस कीर्ति को सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि का मंडल, सूर्य का मंडल, सूर्य जो है जब आकाश में चमकता है तो देखने में छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होने पर उसके निकलने पर क्या होता है, त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। उसके कार्य कितने विशाल है, कितना विशाल है कि सारे संसार का, तीनों संसारों का, तीनों लोकों का अंधकार उसके उदय होने से भाग जाता है। तो आप किसी को देखकर उसको छोटा मत समझिए, ये मत समझिए कि वो कमजोर हैं, एक बालक हैं, एक बालक के समान, हंस के समान एक छोटे बालक हैं, और वो कैसे मंदराचल पर्वत जैसे महान बड़े धनुष को तोड़ेंगे। मंत्र परम लघु अब हमारे तीसरे पर, ये जो आपकी ये वाली पंक्तियां हैं ना, ये सब ये क्या है, चौपाई, चौपाई छंद। तभी तो कहते रामचरितमानस की चौपाइयां। और ये क्या है, दोहा, ये लिखा हुआ है दोहा, दोहा छंद। तो ये दो छंदों में चला है, दोहा और चौपाई। दोहा में क्या छंद, किस प्रकार की मात्राएं होती हैं, 11 और 13, 11 और 13, और चौपाई में सम मात्रा होती है, 16 मात्रा। तो इस प्रकार तुलसीदास ने छंदों का ध्यान रखते हुए अपनी रचना की है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु जासु, मंत्र तो छोटा सा होता है, जिससे क्या होता है, बस विधि हरि हर सुर सर्व, जिसके वश में वेदाता, हरि, ब्रह्म, विष्णु, हर, शिव, ये तीनों सुर सर्व और सारे देवता उसके वश में रहते हैं। मंत्र तो छोटा सा होता है, मंत्र जानते हो ना क्या होता है, ओम नमः शिवाय क्या है ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र, 12 अक्षरी मंत्र। तो ये जो है मंत्र, ये जो है गुरु के द्वारा जब प्रदत्त होते हैं तभी प्रभावी होते हैं, और अपने आप तो कोई भी बोलता रहे उससे इनका उतना प्रभाव नहीं आता है, सिर्फ भक्ति हो पाती है। तो यहाँ पर मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके वश में अगर वो ठीक से किया जाए तो उसके वश में विधाता भी, विष्णु भी और शिव जी भी और सारे देवता उसके वश में आ जाते हैं। महामत गजराज कहूँ, गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। और महामत जो बहुत मत वाला हाथी होता है, गजराज होता है, वो कब किसके वश में आता है, वो आता है अंकुश खर्व, हाथ में छोटे से अंकुश को लेकर, घास को लेकर, उससे वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसके वश में आ जाता है। तो आप ये मत समझिए कि ये छोटी चीजें और इनसे कोई कार्य नहीं हो पाएगा। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजई तजिए संसौ वस जानी, भंजब धनुष धाम सुनु धानी, सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि देही, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। बहुत सुंदर लिखा है। काम कुसुम धनु सायक लीने, कामदेव ने
कुसुम धनुष को अब अपने बाण पर ले लिया। कुसुम को, कुसुम के बाण को, फूलों के बाण को कुसुम धनुष पर, कुसुम के बाण पर ले लिया हो। सकल भुवन अपने बस कीने, और सारे संसार को अपने वश में कर लिया। कामदेव ने एक धनुष से, एक फूलों के धनुष से और फूलों के बाण से सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है। देवी तजिए संसव वस जानी, इसलिए हे देवी, हे रानी, आप अपने मन के संशय को हृदय से निकाल दीजिए। भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी सुनिए कि राम इस धनुष को तोड़ देंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं, उनके तेज को कोई पहचान नहीं सकता। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी के वचन सुनकर उनके हृदय में थोड़ा विश्वास हुआ। प्रतीति का मतलब विश्वास होना। उनके हृदय में थोड़ा विश्वास हुआ। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और उनका मन का दुख मिट गया। मिटा विषाद, विषाद माने दुख, उनका विषाद मिट गया, उनका दुख मिट गया, और बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति उनका प्रेम अचानक बहुत बढ़ गया। प्रीति माने प्रेम, यह अवधि भाषा है इसलिए ता पर बड़ी की मात्रा लगाई है। वैसे प्रीति में ता पर छोटी की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अवधि भाषा है इसलिए प्रीति में बड़ी की मात्रा लगी है। तब राम ही विलो की वह देही, तब राम ने विलो की वैदेही को देखा। वैदेही कौन? जानकी, सीता, मैया सीता, उनको देखा। सभय हृदय बिनवती जेहिते ही, और भय पूर्वक अपने हृदय से जेहिते ही, जैसे तैसे विनती की, प्रार्थना की। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। तब राम ने वैदेही को नहीं देखा, बल्कि वैदेही ने राम को देखा। तब सीता ने राम को देखा, और भयपूर्वक उन्होंने अपने हृदय में जैसे तैसे करके विनती की। क्या विनती की? मन ही मन मनाव अकुलानी, बहुत बेचैन थी वो, व्याकुल थी वो, और वो मन ही मन इस बात को मना रही थी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, महेश, और हे भवानी माँ पार्वती, माँ पार्वती और भगवान शंकर, आप प्रसन्न हो जाइए, हो प्रसन्न, आप प्रसन्न हो जाइए, और मेरे राम को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि वो धनुष को तोड़ पाए। वो इस प्रकार मनाती हैं। करहु सफल आपनी सेवकाई, और मैंने अब तक जो भी सेवकाई की है, आपकी जो भी पूजा अर्चना की है, जो भी मैंने कार्य किया है, उसको सफल कर दीजिए। करी हित हरहु चाप गरुआई, और भले के लिए, कल्याण के लिए, ये हित करने के लिए इस चाप की गरुआई को, इस चाप धनुष की गरुआई का मतलब गुरुता, भारीपन। क्या कहोगे? भारीपन। करे हितु हरहु चाप गरुआई, इस धनुष की के भारीपन को आप हर लीजिए, खत्म कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, वर देने वाले हे गणों के नायक गणेश, आज लगे कि नहु तुए सेवा, आज वो सारी सेवा जो मैंने तुम्हारी की है वो लग जाए। बार बार बिनती सुनी मेरी, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, बार बार मेरी विनती, मैं विनती करती हूँ, आप सुनिए। क्या? कि करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, गुरु इस चाप की गुरुता को, इसके भारीपन को आप थोड़ा कम कर दीजिए। ये बहुत भारी है, ये धनुष बहुत भारी है, इसको आप थोड़ा हल्का कर दीजिए। इस चाप को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। किस किस से कहा? माँ पार्वती से कहा, शंकर से कहा, गणेश से कहा, सबसे कह रही हैं। देखी देखी रघुवरी तन सुरमा नव धरी धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब हम आ गए नंबर 4 पे।
देख ही रघुवीर तन, अभी तक तो वो प्रार्थना कर ही रही थी, अब क्या कहती हैं कि रघुवीर के शरीर को देख देख कर, भगवान राम के शरीर को देख देख कर, सुर मनाव धरि धीर, धैर्य धारण करके वो देवताओं को मनाती हैं। वो देवताओं से कहती हैं कि हे देवताओं, इनकी रक्षा करो, इनके लिए धनुष को हल्का कर दो। भरे विलोचन प्रेम जल, नेत्रों में प्रेम जल भर गया, नेत्रों में प्रेम का जल, आंसू आने लगे और उनके शरीर के सारे उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया, पुलकावली रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरिस बहुरी मनु शोभा, एह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नाही कछु लाभ न हानि। सचिव समय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहूँ धनु कलु सही चाही कठोरा, कह श्यामल मरु मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरों धीरा, सिरस सुमन कन बेगी हीरा। सकल सभा के मति भय भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति तिहारी। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से जम जाही सम जाही। अब उन्हें अपने पिता पर भी गुस्सा आ रहा है। किसको? सीता मैया को, सीता माँ को अपने पिता पर भी गुस्सा आ रहा है और विद्वानों पर भी गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने ऐसी शपथ ली ही क्यों। वो कहते हैं नीके निरखी नयन भरी शोभा, उनके नैनों की शोभा को देखकर, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन शोभा, और पितु के पिता के प्रण को याद करके, पनु प्रण, पिता के प्रण को याद करके, बहुरी मन शोभा, मन में बहुत क्षोभ हुआ, मन में बहुत दुख हुआ। शोभा मतलब दुख, क्षोभ। और पनु माने प्रण, कहाँ लिखे? पितु का प्रण याद करके, पिता का प्रण याद करके, राजा जनक का वो प्रण जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वही सीता से शादी करेगा, ये प्रण दे याद करके उनके मन में बहुत दुख हुआ। अह तात दारुण हठ मानी, अरे पिता ने तो इतना कठोर हठ ले लिया, इतना कठोर व्रत ले लिया, इतना कठोर प्रण कर लिया। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वो ये समझ ही नहीं पाए कि इसमें ना कोई लाभ है ना हानि है, ना तो ये धनुष टूटेगा और ना मेरा विवाह होगा, तो कोई लाभ हानि भी उन्हें समझ में नहीं आती। सचिव समय सिख दे न कोई, और मंत्रियों ने भी, सचिव मंत्री, मंत्रियों ने समय पर उन्हें कोई सीख नहीं दी, कोई सलाह नहीं दी। सीख का मतलब, सिख का मतलब सलाह। सलाह भी नहीं दी। कहाँ गए? सचिव समय सिख दे न कोई, और मंत्रियों ने भी उन्हें समय पर सही सलाह नहीं दी। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, और ये विद्वानों का समाज भी बहुत, इन्होंने भी बहुत अनुचित किया, कोई सही सलाह नहीं दी। कह धनुकुल सही चाहे कठोरा, कहाँ तो ये कठोर कुलिश, बहुत कठोर धनुष, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल वर्ण के, सांवले रंग के, कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम। कहाँ तो ये श्री राम कोमल शरीर वाले और किशोर, और कहाँ ये कठोर, ये धनुष, विधि के ही भांति धरो उरुधुरा। हे विधाता बताओ, हे ब्रह्मा जी बताओ, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेदिए हीरा, सुमन के फूलों के से, तिन के किनारे से, सिरस सुमन फूलों के किनारे से क्या हीरे को काटा जा सकता है?
क्या हीरे को काटा जा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। सकल सभा के मति में भय भूरी, सकल सभाओं की बुद्धि भी क्या बिल्कुल समाप्त हो गई है, भूरी हो गई है? अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब शंभु का चाप की गति तो हे शंभु चाप, अब मोहित शंभु चाप गति तोड़ी, अब शिव जी के धनुष की गति तोड़ना बहुत मुश्किल है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता लोगों के ऊपर डाल दी, होई हरू रघुपति निहारी, और रघुपति को देखकर उन्होंने कहा होई हरू, हे भगवान शंकर वही आप करिए जो आप ठीक समझते हैं। अति परिताप सिय मन माही, सिय के मन में बहुत दुख था, बहुत परिताप था, बहुत दुख था, कष्ट था। लव निमेष जुग सै समझानी, और एक एक पल, एक लव निमेष, निमेष का मतलब पलक भर, झपकने जितना समय, लव निमेष एक पल का समय भी उन्हें सैसम जानी, एक काल के समान लग रहा था, बहुत लंबा लग रहा था। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल करेंगे।